अफीम अपराधी और आईएएस ऑफिसर्स को एक साथ पैदा करने के लिए जाना जाता है उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिला। और गाजीपुर जिले को ही पूर्वांचल के गैंगवार की धुरी माना जाता रहा है। इसी गाजीपुर से ताल्लुक रखता है मुख्तार अंसारी। पूर्वांचल में किसी को भी खौफजदा करने के लिए मुख्तार अंसारी का नाम ही काफी है। गाजीपुर के एक संभ्रांत ऊंचे रसूख वाले परिवार से ताल्लुक रखता है मुख्तार अंसारी। बचपन में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि मुख्तार अंसारी नाम का ये बच्चा आगे चलकर पूर्वांचल के ही एक बड़े गैंगस्टर ब्रजेश सिंह को ललकारेगा और ब्रजेश सिंह के साथ उसका गैंगवार चलता रहेगा। क्या है मुख्तार अब्बास अंसारी की पूरी कहानी? आखिर इतने बड़े रसूखदार परिवार का मुख्तार अंसारी कैसे बन गया अपराध जगत में इतना बड़ा डॉन? आइए जानते हैं मुख्तार अंसारी की पूरी कहानी। बचपन में किसको पता होगा कि ये लड़का एक दिन इतना बड़ा डॉन बन जाएगा। परिवार वालों ने तो यही सोचा होगा कि पोता भी दादा की तरह दुनिया भर में नाम कमाएगा, लेकिन किसे पता था कि वो एक दिन उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के बड़े डॉन ब्रजेश सिंह को ललकारेगा। बात शुरू होती है 1963 से। गाजीपुर के यूसुफुल्ला में सुभान अंसारी और बेगम राबिया के घर में एक लड़का पैदा हुआ। दादा मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता संग्राम के दौर में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के अध्यक्ष रहे और जामिया मिलिया इस्लामिया में चांसलर रह चुके थे। विदेश में पढ़ाई की थी और उनके पास बहुत सारी डिग्रियां थी। आज़ादी की लड़ाई में वो कांग्रेस में थे और महात्मा गांधी भी मुलाकात के लिए आते रहते थे। लेकिन किसे पता था कि ये छोटा सा लड़का यूपी में एक दिन पूर्वांचल के बड़े डॉन ब्रजेश सिंह से टकराएगा और फिर उसी की जगह लेकर उत्तर प्रदेश का डॉन बन जाएगा। बात हो रही है मऊ से 5 बार विधायक रह चुके मुख्तार अंसारी की, जिनका नाम आज भी पूर्वांचल में लोगों को खौफजदा करने के लिए काफी है। 70 के दशक में देश तेजी से बदल रहा था। नई नई कंपनियां लगाई जा रही थी, नए नए कॉलेज बन रहे थे और बड़े बड़े सरकारी ठेके बंट रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछड़े पूर्वांचल इलाके के विकास को भी पंख लगाने के इरादे से प्रोजेक्ट मंजूर किए थे, लेकिन किसी को इल्म नहीं था कि इन प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए सूबे में माफिया गैंग जन्म लेंगी और उत्तर प्रदेश की धरती को लाल कर देंगी। मुख्तार को जुर्म की दुनिया में अपने नाखून पैने करने का एक मौका मखनू सिंह गैंग से मिला। ये 1980 की बात है और 80 का दशक था। इस गैंग में साहिब सिंह के गैंग से गाजीपुर के सैदपुर में एक जमीन आवंटित की गई और इस जमीन को लेकर हिंसा और कत्ले आम शुरू हो गया। ऐसा दौर चला कि लोग सिरह उठे। साहिब सिंह के गैंग में वाराणसी का एक लड़का था जिसका नाम था ब्रजेश सिंह। ये वही ब्रजेश सिंह है जिसका मुख्तार अंसारी से 36 का आंकड़ा था। साल 1990 में ब्रजेश सिंह ने अपना गैंग बना लिया और गाजीपुर के कॉन्ट्रैक्ट वर्क माफिया को अपने कंट्रोल में ले लिया। कोयला, रेलवे, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, शराब और पब्लिक वर्क जैसे 100 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट के काम को लेकर अंसारी और ब्रजेश सिंह गैंग में कई बार खूनी खेल खेला गया। ये गैंग वसूली रैकेट, किडनैपिंग और गुंडा टैक्स तक वसूलते थे। 90 का दशक आते आते मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में जुर्म की दुनिया का बड़ा नाम बन चुका था। वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और मऊ में
उसके नाम से ही लोग कांपते थे। ब्रजेश सिंह से टक्कर लेने के लिए मुख्तार ने रुख किया राजनीति का। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र राजनीति के जरिए उसने अपनी सियासत के गुण सीखे थे। 1996 में बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट को जीतकर विधायक बन गया। इसके बाद तो सीधे मुख्तार ने ब्रजेश सिंह के वर्चस्व को ही चुनौती दे डाली। पूर्वांचल में यही दो मुख्य गैंग बन गए। कहा जाता है कि साल 2002 में ब्रजेश सिंह ने घात लगाकर अंसारी के काफिले पर हमला किया था, जिसके बाद दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चली और मुख्तार के 3 आदमी मारे गए। इस शूट आउट में ब्रजेश सिंह बुरी तरह घायल हो गया और उसे मृत मान लिया गया। इसके बाद तो पूरे पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी का डंका बजने लगा। हालांकि बाद में ब्रजेश सिंह जिंदा मिला और दुश्मनी का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। ब्रजेश सिंह अब समझ चुका था कि अगर मुख्तार से टक्कर लेनी है तो ताकत के साथ साथ कूटनीति भी चलानी होगी। मुख्तार की काट तलाश रहे ब्रजेश सिंह ने चुनावी कैंपेन में बीजेपी के कृष्णानंद राय को सपोर्ट किया। राय ने मुख्तार अंसारी के भाई और 5 बार के विधायक रहे अफजल अंसारी को यूपी के विधानसभा चुनाव की मोहम्मदाबाद सीट से शिकस्त दे दी। मुख्तार ने बाद में ये भी आरोप लगाया कि राय अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर ब्रजेश सिंह के गैंग को तमाम कॉन्ट्रैक्ट दिलवा रहा था और दोनों ने उन्हें मारने का प्लान बनाया था। एक तरफ मऊ गाजीपुर के इलाके में चुनाव में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए अंसारी मुस्लिम वोट बैंक का सहारा लेता था, तो वहीं उसके विरोधी हिंदू वोट को मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए थे। इससे इलाके में उस वक्त अपराध, राजनीति और धर्म का ऐसा तेजाब बन गया जिससे कई बार सांप्रदायिक हिंसा भड़की। ऐसे ही एक दंगे में मुख्तार को हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बाद में कोर्ट ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया। इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो घटना हुई जिससे हर कोई हैरान रह जाता है। मुख्तार जेल में कैद थे और 7 लोगों समेत कृष्णानंद राय को हमलावरों ने गोलियों से भूनकर मार डाला। AK-47 राइफल की 400 गोलियां चली। शवों के पास से 67 गोलियां बरामद हुई थी। सियासी गलियारों में खलबली मच गई। पुलिस तहकीकात में जुटी। एक गवाह शशिकांत राय ने कृष्णानंद राय के काफिले पर हमला करने वालों 2 हमलावर पहचान लिए। ये दोनों अंसारी और बजरंगी शूटर्स गैंग के थे। हालांकि 2006 में शशिकांत की भी संदिग्ध हालत में मौत हो गई। कृष्णानंद राय की मौत के बाद गाजीपुर मऊ इलाके में से ब्रजेश सिंह भाग निकला और 2008 में उड़ीसा में पकड़ा गया। साल 2008 में अंसारी को मर्डर केस के एक गवाह धर्मेंद्र सिंह पर हमला करने का आदेश देने के लिए मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि पीड़ित ने एफिडेविट जमा कर अंसारी के खिलाफ कार्रवाई बंद करने का अनुरोध किया। इसके बाद 2017 में अंसारी को मर्डर केस से बरी कर दिया गया। मुख्तार और उनके भाई अफजल ने साल 2007 में बहुजन समाजवादी पार्टी का दामन थामा। उस वक्त तक मायावती ने मुख्तार को गरीबों का मसीहा तक कहा। साल 2009 का लोकसभा चुनाव मुख्तार अंसारी ने वाराणसी से लड़ा, वो भी जेल में रहते हुए, लेकिन बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी से मुख्तार को शिकस्त मिली। साल 2009 में मुख्तार और अन्य 2 के नाम कपिल देव सिंह के मर्डर केस की चार्जशीट में शामिल था। पुलिस ने जांच में पाया था कि अगस्त 2009 में कॉन्ट्रैक्टर अजय प्रकाश सिंह को जान से मारने का हुक्म दिया हुआ था। इसके अलावा राम सिंह,
मौर्य के मर्डर केस में भी अंसारी का नाम सामने आया था। मौर्य मन्नत सिंह के मर्डर केस के गवाह थे, जिसे अंसारी गैंग ने कथित तौर पर साल 2009 में मार दिया था। साल 2010 में बीएसपी ने दोनों अंसारी बंधुओं को पार्टी से निकाल दिया। जिस गाजीपुर की जेल में मुख्तार कैद था, वहां जब रेड पड़ी तो पाया कि मुख्तार जेल में लग्जरी लाइफ जी रहा है। उसके जेल में एयर कूलर, खाना बनाने के उपकरण पाए गए। इसके बाद उसे मथुरा जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। बीएसपी से निकाले जाने के बाद तीनों अंसारी बंधुओं मुख्तार, अफजल और सिलसिलताह ने अपनी खुद की पार्टी कौमी एकता दल बनाया। इससे पहले मुख्तार ने हिंदू मुस्लिम एकता पार्टी बनाई थी, जिसका कौमी एकता दल में विलय हो गया। साल 2012 में संगठित अपराध का संगठन का सदस्य होने को लेकर मुख्तार पर मकोका लगाई गई। साल 2014 का लोकसभा चुनाव मुख्तार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से लड़ा, लेकिन उसे फिर हार का मुंह देखना पड़ा। साल 2016 को मुख्तार ने विधानसभा 2017 चुनाव से पहले दोबारा बसपा का दामन थाम लिया। साल 2017 में कौमी एकता दल का बसपा में विलय हो गया। मुख्तार अंसारी बतौर बसपा उम्मीदवार मऊ विधानसभा सीट से जीत हासिल कर गया। अंसारी ने उस वक्त बीजेपी की सहयोगी रही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के महेंद्र राजभर को मात दी। फिलहाल मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद है और इन दिनों चर्चा में है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी भी अभी जेल में बंद हैं, लेकिन जेल से ही इनका रसूख साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये थी पूर्वांचल के डॉन मुख्तार अंसारी की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। चैनल में नए आए हैं तो प्लीज जल्दी से कर दें सब्सक्राइब।